सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। स्वाध्याय सत्र में आप लोग जो सभी जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 21वें श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे कल, और उसमें संकेत किया था कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो तत्व को जान लेता है। आप अगर इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को, अर्थात ये जो विश्व है, ये जो जगत है, इस जगत को तत्वतः कौन जानता है, भगवान को तत्वतः कौन जानता है, हमारे और परमात्मा के बीच का जो रिलेशनशिप है, संबंध है, उसको सही प्रकार से कौन जानता है, जो जीव है उस जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको कौन जानता है। ये कुछ प्रश्न हैं जिनको हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, और अध्यात्म जो है वो इसी जानकारी के ऊपर, या इस जानकारी को हम कैसे प्राप्त करें, उसकी योग्यता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों को बताता है, और साथ ही उस आदर्श को भी बताता है कि वहां पर हमको पहुंचना है, और वहां पर पहुंचने के बाद हमारा जो व्यवहार है, मतलब हमारी जो व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, वो किस प्रकार से हो। जैसे आप कोई भी चीज खाते हैं तो खाने के बाद में उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको कोई रोग है, और वो जो रोग है, उस रोग का जब आप निवारण करने के लिए किसी औषधि को ले रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह हम आयुर्विज्ञान में समझते हैं, इसी तरह से हम अध्यात्म में भी समझते हैं। अब यहाँ पर जो भगवान ने 21वें श्लोक में कहा, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। अतीन्द्रियम, अतीन्द्रियम का मतलब क्या है? इंद्रियां जो हैं उनसे परे, इंद्रियों से परे। इसका मतलब हमको ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी, अर्थात जो योगी है, योगी को इस बात का रियलाइजेशन करना पड़ेगा, उसको इस बात का अभ्यास करना पड़ेगा, उसको इस बात को समझना होगा कि ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां, इसके लिए संस्कृत में और हमारे जो ग्रंथ हैं वेदांत के, उनमें इनको कहा गया है कि ये क्या है, तो गोलक हैं। गोलक, गोलक का मतलब जैसे आंखें हैं। अब आंखें एक इंस्ट्रूमेंट है। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि इंस्ट्रूमेंट हैं, और इन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, इन यंत्रों, ये एक तरह से मशीन है, एक यांत्रिक चीज। अब हमारे साथ हुआ क्या है, हम ये जो भगवान ने बात कही, उसके पीछे का रहस्य ये है कि हम अपने आप को जाने कि मैं इंद्रिय नहीं हूं। वहां मैं पढ़ रहा था एक महापुरुष के जीवन की घटना। वो कहते हैं कि वो जब भी कभी उपदेश दिया करते थे अपने शिष्यों को, तो वो उंगली उठा कर देते थे। और आप सभी जानते हैं कि जो शिष्य हैं वो तो शिष्य होते हैं। तो वो फिर क्या करते थे, वो जब उंगली उठा के देते थे तो उंगली, उनकी जो उंगली थी वो हिला करती थी, ऐसे ऐसे इस तरह से हिला करती थी। तो शिष्यों ने फिर क्या किया, उनकी नकल। आप जानते हैं ना कि जो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी में चंचलता तो होती है। और विद्यार्थी कभी कभी तो छोड़िए आप, अक्सर हम जो अपना जो गुरु होता है उसकी शिक्षा की जो प्रणाली है, शिक्षा देने का जो तरीका है, उसको हम सही प्रकार से नहीं समझ पाते।
गुरु की जो दृष्टि है वो क्या चाहता है हमारे तक पहुंचाना, उसको आम तौर पे जो विद्यार्थी है या जो शिष्य है वो भली प्रकार से नहीं जान पाता। पिता अपनी संतान को क्या देना चाहता है, ये अक्सर हमसे चूक हो जाती है। तो कहते हैं कि वो जो थे वो क्या करते थे, अकेले में जब सारे विद्यार्थी बैठते थे तो अपने गुरुजी की नकल उतारा करते। जैसे एक जो था वो नकल उतारता था और बाकी जो सब थे वो बैठ के मनोविनोद किया करते थे। अब आप सोच कर देखिए कि अगर ऐसी स्थिति, आप किसी की नकल उतार रहे हैं, आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग की अगर आप नकल उतार रहे हैं और वो व्यक्ति आपको पता ही ना चले कि वो कब आपके कमरे में प्रविष्ट हो गया, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? आपके ऊपर क्या बीतेगी? कहते हैं बिल्कुल वही स्थिति हुई। एक दिन क्या हुआ कि वो जो गुरु थे वो अपने, वो जो एक शिष्य अपनी उस तरह से अपने गुरु की तरह से नकल करता हुआ ऐसा कर रहा था, तो उसने क्या किया, वो जैसे ही कर रहा था उसको पता नहीं चला और उनके जो गुरुदेव थे वो पीछे आकर खड़े हो गए। अब जब पीछे आके खड़े हो गए तो अब वो जो बाकी जो सामने शिष्य थे जो देख रहे थे वो मौन हो गए। उसको ये लगा कि जैसे मैं बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ और उसको देख के ये लोग मुग्ध हो गए हैं। उसने और भी उसमें ज्यादा जोर लगाकर नकल को करने की कोशिश की, लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि मामला कुछ और है और उसने जब अपने गुरुदेव को देखा तो उसके तो, जिसको बोलते हैं, पसीने छूट गए और नीचे से जमीन निकल गई। उसने फटाफट अपने जो हाथ थे उनको नीचे कर लिया, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम वैसे ही करो जैसे मैं कर रहा था, तुम वैसे ही करो जैसे तुम मेरी नकल उतार रहे थे। अब गुरु की आज्ञा को मानते, गुरु सामने खड़े हुए थे, तो उस शिष्य ने उनकी आज्ञा को मानना जब शुरू किया तो गुरु ने क्या किया, वहां पड़ा हुआ था एक बड़ा तेज धार का चक्कू और उस चक्कू से उन्होंने क्या किया, उसकी उंगली, वो जो बार बार उठा रहा था, उसकी उंगली को काट दिया। लहू बहने लगा, दर्द के मारे वो कराह उठा। उसने साहब, किसी के समझ में नहीं आया कि इतना जो दयालु महापुरुष है, वो दयालु महापुरुष इस प्रकार का कार्य क्यों कर सकता है। देखिए, कभी कभी जब गुरु या शिक्षक आपके साथ कठोरता करता है, पिता आप कठोरता करता है, पति जब कठोरता करता है, या उल्टा भी ले लीजिए, पत्नी भी जब कठोरता करती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी भी कठोरता करती है, तो वो आपके हित के लिए ही होती है। ऐसा मत समझिए उसमें आपका अहित होता ना, उसमें अहित नहीं होता, उसमें आपका हित ही छुपा होता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ जिस समय आप पुराणों को पढ़ते हैं तो आप देखिए कि किसी ऋषि ने किसी को शाप दिया और वो जो शाप था, वो शाप जिस समय आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि अरे, ये शाप नहीं है, ये बल्कि उसके लिए व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से या सब पूरे विश्व की दृष्टि से वो शाप नहीं होता, बल्कि वो वरदान साबित होता है। उंगली कट गई, खून बहने लगा, गुरु पूछते हैं क्या महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है? उंगली नहीं है तब भी तू है ना, उंगली नहीं है तब भी तू है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तेरा एहसास करना है, आप ऐसा नहीं, ये एक प्रयोग है, एक इंसिडेंट हो गया, लेकिन ये एक प्रयोग करना अपने आप के ऊपर कि मैं आंख नहीं हूं। आपने आदि शंकराचार्य का वो एक स्तोत्र पढ़ा होगा कि ना मैं शरीर हूं, ना मैं इंद्रिय हूं। वो उसका, ये चीज जब आप एहसास करते हैं, अर्थात जब आप इंद्रियों के वश से आगे बढ़ जाते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि आपका जो ज्ञान है वो इंद्रियों के आश्रित नहीं है, जब आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका जो ज्ञान है वो इंद्रिय और विषय इन दोनों के संबंध के आश्रित नहीं है, अर्थात विषयों के भी आश्रित नहीं है, बल्कि कैसा है, तो मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था। मैंने कहा कि आमतौर पे कहते हैं कि दो हाथ से ताली बजती है, लेकिन अध्यात्म के अंदर ये भी नियम आता है कि नहीं,
ताली जो है, असली जो ताली है, असली जो ध्वनि है, असली जो शब्द है, असली जो नाद है, वो होता है जो कि अकेला ही बजता है। उसके लिए किसी की अपेक्षा नहीं होती, उसके लिए किसी आहत की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए किसी चोट की जरूरत नहीं। और जैसा मैंने एक और आपको संकेत किया था कि हम बोलते हैं कि हम आंखों से देखते हैं। आप सोचिए, आप आंखों से देखते हैं, आप पैरों से चलते हैं, ये सब चीजें तो आपने महसूस कर ली, लेकिन आप स्वप्न में देखिए, स्वप्न में क्या होता है। स्वप्न में भी तो आप देखते हैं, स्वप्न में भी आप खाते हैं, स्वप्न में भी आप सुनते हैं, स्वप्न में भी आप भागते हैं, स्वप्न में भी आप हाथों से जो क्रिया करते हैं, वो कौन से हाथ हैं, वो कौन सी आंखें हैं जिनसे आप देखते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा हम बैठकर विचार करें कि ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों से अतिरिक्त भी हमारा अस्तित्व है। कुछ ऐसा है जो इन इंद्रियों से आगे भी अर्थात सूक्ष्म है, और उससे भी जब आप गहराई में जाते हैं तो जिसको आप सुषुप्ति बोलते हैं, वहां पर तो वहां देखना सुनना ये सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। बल्कि वहां इंद्रियों का ये वाला जो स्वरूप है जिसको हम सूक्ष्म बोलते हैं, ये सूक्ष्म भी नहीं रह जाता है। वहां पर सबका लय हो जाता है। उस लय की स्थिति में भी हमारा अस्तित्व बना रहता है। अहम जो है, हम बोलते हैं ना, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। मैं बड़े सुख पूर्वक सोया, मुझको कुछ भी पता नहीं चला। वो जो आप कह रहे हैं कि मुझको कुछ पता नहीं चला या मैं बड़े सुख पूर्वक सोया, तो उस सुख का एहसास किसको हुआ? वो जो सुख है, सुषुप्ति का जो सुख है, उसका एहसास किसको हुआ? उसकी स्मृति फिर हम बाद में जागने के बाद जो बताते हैं, वो स्मृति कौन कर रहा है? इसका मतलब हमारा अस्तित्व इन इंद्रियों से परे भी है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। कहते हैं जो बुद्धि से भी परे है, वह वो है अस्तित्व जिसको आप ब्रह्म बोलते हैं। वो बुद्धि की पकड़ में भी नहीं आता, सामान्य बुद्धि की पकड़ में नहीं आता। कौन सी बुद्धि की पकड़ में आता है? कहते हैं यत सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम। कौन सी बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है, अतीन्द्रिय होने के बाद भी, इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य होने के बाद, अर्थात इंद्रियां उसको पकड़ नहीं सकती हैं। कौन उसको पकड़ता है? कहते हैं बुद्धि। कौन सी बुद्धि? कहते हैं वो जो शुद्ध है, वो जो सात्विक बुद्धि है, उस सात्विक बुद्धि के द्वारा उसको पकड़ा जाता है। अर्थात सात्विक बुद्धि में ये सामर्थ्य है कि वो आपको बिल्कुल उसके समीप ले जाके खड़ा कर देती है। लेकिन समीप ले जाकर खड़ा होने के बाद में भी उस बुद्धि का भी परित्याग करना पड़ता है। आगे ये सारे प्रसंग आएंगे। तो वो जो बुद्धि है, कहते हैं इसलिए वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितस् चलति तत्वतः। कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है, जो अतीन्द्रिय जो सुख है, आत्यंतिक सुख है। इंद्रिय सुख क्या है? इंद्रिय सुख आत्यंतिक सुख नहीं है। इंद्रियों का जो सुख है वो कैसा है? वो क्षणिक है। लेकिन जो इंद्रियों से अतीत है, उसका जो सुख है, जिस जो इंद्रियों पर और उनके विषयों के संपर्क में, संवेदना में मन वहां पर पहुंचा, मैंने कल आपके सामने पूरी प्रक्रिया बताई थी। वो उसके वो तो क्षणिक है। लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है, जब हम बुद्धि के द्वारा, जब हम विचार के द्वारा, जब हम ज्ञान के द्वारा उस तत्व का अनुभव करते हैं, तो वो कैसा तत्व होता है? उस तत्व के अनुभव से जो सुख की प्राप्ति होती है, वो सुख क्या है? आत्यंतिक है। वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। और जिस समय ऐसा है तो कहते हैं अचलति। ऐसा जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने अचल वस्तु को प्राप्त कर लिया। भगवान विष्णु का एक नाम अच्युत भी है ना, आप सभी जानते हैं। भगवान कृष्ण को भी हम क्या बोलते हैं? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। हम स्तुति करते हैं। अच्युत का मतलब जो गिरता नहीं, अस्थिर,
अस्थिर जो है ये जगत है, और स्थिर कौन है? कहते हैं वो परमात्मा है। जिसके चारों तरफ सब कुछ घूम रहा है वो कौन है? कहते हैं वो स्थिर है। वो स्थिर है जिसको कूटस्थ कहा गया था, जिसके ऊपर सारी आकृतियां, जिसके ऊपर सारे रूप बन रहे हैं, वो कौन है? वो कूटस्थ है। इसलिए जो उसके साथ अपने आप को जोड़ लेता है, उसका या उसके साथ अपने आप उसको जान लेता है, तत्वतः जान लेता है, वास्तविक रूप में जान लेता है, वो क्या है? वो कहते हैं वो अचलति, अर्थात वो व्यक्ति जो है वो चलता नहीं, टिक जाता है। जब आप टिक जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? बैठ गए। बैठ गए। बैठने का मतलब क्या हुआ है कि बस अब आपको लग गया कि नहीं, ये स्थिति जो है विश्राम की है। वह जो विश्राम की स्थिति है, वो जो टिकाव की स्थिति है, वह जो स्थिरता की स्थिति है, वो आपके जीवन में कब आती है? आप बाकी सारी चीजें कर लेते हैं, इंद्रियों के ऊपर संयम कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में भी यदि आप में टिकाव नहीं आ रहा है तो उसका कारण क्या है? आपने तत्वतः जाना नहीं। जिस दिन आप तत्वतः जान लेते हैं, जिस समय आप उसको सही प्रकार से जान लेते हैं, तो क्या होता है? कहते हैं आपका आप में टिकाव आ जाता है। आपकी जो बुद्धि है, आपके जो निर्णय हैं, वो चलते नहीं हैं। इसका मतलब आप तब मनमुख नहीं होते। अब आप उसको शास्त्रमुख भी बोल सकते हैं, आप उसको गुरुमुख भी बोल सकते हैं, और आप उसको आत्ममुख भी बोल सकते हैं। आप कुछ भी बोलिए, कहने का मतलब यह है कि वो अपनी जगह पर अडिग हो जाता है। और जब अडिग हो जाता है तो क्या होता है? तत्वतः उसने जान लिया ना, उसने सारी चीजों को समझ लिया, जगत के स्वरूप को भी समझ लिया, परमात्मा के स्वरूप को भी जान लिया, अपने स्वरूप को भी जान लिया। इनका जो परस्पर रिलेशनशिप है, संबंध जो है, जिसको हम बोल सकते हैं कि इनकी जो व्यावहारिक उपयोगिता है, उसको भी आपने भली प्रकार से जान लिया। जब ऐसा जान लिया तो क्या होगा? उसका परिणाम क्या होगा? आपका चित्त यदि टिक जाता है ना? वो आदि शंकराचार्य का एक प्रश्नोत्तरी है, उसमें एक प्रक्रिया दी हुई है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम। निश्चल चित्तम, जो चित्त है वो निश्चल हो जाता है, अटल हो जाता है। और कहते हैं जब वो निश्चल होता है तभी क्या होता है निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति आपको कब प्राप्त होती है? मुक्त आप कब होते हैं? उस परमात्मा को अनुभव आपको कब होता है? उस तत्व का अनुभव आपको कब होता है? कहते हैं जब आप निश्चल चित्त हो जाते हैं। तो ये जो निश्चल चित्त होना है, ये इस प्रक्रिया को भगवान ने यहाँ पर बताया है। अब मुझे लगता है पहला सत्र जो है वो समाप्त होने वाला है, तो आइए हम लोग थोड़ी देर मौन रख लेते हैं, ताकि ये जो चीज है ये कटे नहीं, है ना? उसके बाद में एडिट में इसको हटा देंगे। ओम